हैदराबादी भाईजान का नाकाबिले तस्खीर किला गिराने के लिए माधवी लता तैयार हैं, लेकिन क्या असदुद्दीन ओवैसी को मात देना इतना आसान होगा? माधवी अपना दमखम दिखा रही हैं, लेकिन ओवैसी का दमखम वहां सालों से देखा जा रहा है। फिर भी 24 की लड़ाई में ओवैसी के खिलाफ माधवी ने चुनौती का बिगुल फूंक दिया। ओवैसी के खानदानी गढ़ से माधवी लता ने अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। उनके लाव लश्कर में मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। ओवैसी के गढ़ से माधवी लता की चुनौती वाला बिगुल बजा तो उससे पहले ही असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव में शैतानी ताकत से लड़ने की बात कही है। और 26 तारीख को जुमे का दिन है, मुबारक दिन है। जुमे के दिन शैतान की कामयाबी नहीं होगी, ना शैतानी ताकतों की कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। अगर कल कुछ देश में दंगा हो जाए तो जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की होगी। ओवैसी ने ये बयान बिहार के किशनगंज में दिया, जिससे सियासी पारा हाई हो चुका है और बीजेपी ओवैसी को घेरने में लग गई है। अभी ये चाल नहीं चलेगी। अगर वो आम जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, ये कहकर कि मैं गलत बात कह रही हूँ, गलत काम कर रही हूँ, तो आगे नहीं चलेगी। इस प्रकार का इनका व्यवहार हम लोगों के साथ है, हमारे हर मुसलमान भाई बहने के साथ है। इस वक्त मुल्क का सियासी मिजाज गर्म है। लोकसभा चुनाव 2024 में अब कुछ ही दिन बचे हैं और सियासी पार्टी मरकज के इक्तदार काबिज होने को बेताब है। लेकिन माधवी लता और ओवैसी के बीच की टक्कर पर मुल्क की नजर है। दहाइयों से यहाँ न सबसे बड़ी पार्टी का कब्जा है और न ही मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी का। हैदराबाद पर पिछले 10 बार से सिर्फ एक ही पार्टी का उम्मीदवार लगातार जीतते आ रहा है। दूसरी पार्टी का कोई उम्मीदवार सामने मैदान में टिक ही नहीं पाया। किसी भी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार के लिए इस सीट पर जीतने का तसव्वुर करना भी मुश्किल है। शायद हैदराबाद में ओवैसी के लिए 24 का चुनाव बिल्कुल अलग है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।